नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों की तस्वीर साफ हो गई है और भारतीय जनता पार्टी 7वीं बार जीत हासिल करती दिख रही है। अब तक के चुनाव परिणाम के मुताबिक भाजपा को गुजरात में बहुमत मिल गया है और पार्टी अब सरकार के गठन की कवायद में जुट गई है। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने ऐलान किया है कि गुजरात में 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा और भूपेंद्र भाई पटेल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। राज्य भाजपा प्रमुख CR पाटिल ने कहा कि 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे गुजरात के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। किस पार्टी को विपक्ष मानते हैं के जवाब में CR पाटिल ने कहा कि हम कांग्रेस को ही विपक्ष मानते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी थी, वो खत्म हो रही है। आम आदमी पार्टी का यहाँ कुछ था नहीं। उनकी तरफ से इस तरह के वादे किए गए जो जमीन पर नहीं उतर सकते हैं। बता दें कि ये शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर हेलीपैड ग्राउंड पर होगा। वहीं गुजरात के CM भूपेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव का जनादेश अब स्पष्ट हो चुका है। यहां की जनता ने मन बना लिया है कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को लगातार चालू रखना है। यहां के लोगों ने एक बार फिर बीजेपी पर अटूट भरोसा दिखाया है। उन्होंने इसे भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत का जीत बताई। हिमाचल प्रदेश के ताजा रुझानों में कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश स्पष्ट जनादेश की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कांग्रेस को 39 सीटें, बीजेपी को 26 सीटें मिलती दिख रही हैं। रुझानों के साथ साथ कांग्रेस में भी हलचल बढ़ गई है। हिमाचल में CM पद के कई दावेदार हैं, लेकिन इस रेस में सबसे आगे पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व CM वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह हैं। हिमाचल प्रदेश के नतीजों पर प्रतिभा सिंह की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जनता ने हमें जनादेश दिया है, डरने की जरूरत नहीं है। हम चंडीगढ़ या राज्य में कहीं भी हमारे विधायकों से मिल सकते हैं। जो जीते हैं वो हमारे साथ रहेंगे और हम सरकार बनाएंगे। उन्होंने CM पद की दावेदारी पर कहा कि मैं क्यों नहीं बन सकती, इस पर पार्टी आलाकमान को फैसला लेना है। हालांकि आप वीरभद्र सिंह के योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वीरभद्र सिंह के नाम पर हम ये चुनाव जीते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री तय करना पार्टी नेतृत्व के लिए आसान नहीं रहने वाला है। सब कुछ निर्भर करेगा कि कांग्रेस कितनी मजबूत स्थिति में होती है और नए विधायकों में किस गुट के कितने हैं। CM पद की रेस में आधा दर्जन से ज्यादा नाम हैं, 5 बड़े दावेदार हैं और 2 ऐसे नाम हैं जिन्हें छुपा रुस्तम माना जा रहा है। मैनपुरी उपचुनाव का फाइनल रिजल्ट आने से पहले यूपी की राजनीतिक में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है। शिवपाल सिंह यादव की प्रसपा का अब समाजवादी पार्टी में विलय हो गया है। इस दौरान अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव एक साथ नजर आए। मैनपुरी उपचुनाव में निर्णायक बढ़त के बाद अखिलेश यादव नेताजी के समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुलायम सिंह यादव को नमन किया। इसके बाद वो कार्यकर्ताओं के बीच से होते हुए शिवपाल सिंह यादव के पास पहुंच गए, जिसके बाद उन्होंने चाचा शिवपाल सिंह यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद दोनों काफी देर तक कार्यकर्ताओं के बीच में साथ साथ बैठे नजर आए। इसके बाद दोनों खड़े हुए और सपा का चिन्ह साइकिल दोनों के हाथों में दिखाई दिया। इसके बाद दोनों ने एकजुट होने का ऐलान कर दिया और इस दौरान वहां शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। जबकि पार्टी का विलय होने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, अब 2024 में हम साथ लड़ेंगे, हमारी पार्टी का विलय हो गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती लगभग खत्म हो चुकी है। आजम खान के गढ़ में बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, जहां से बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने सदर सीट से शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने रामपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा को 25,000 वोटों से हराया। गौरतलब है कि आजम खान की विधायकी की संकट उत्पन्न करने में आकाश सक्सेना का अहम योगदान माना जाता है। दरअसल रामपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना पेशे से कारोबारी हैं और पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना के बेटे हैं। उन्होंने ही आजम के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, जिसका फैसला आने के बाद आजम की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। अब्दुल्ला आजम की फर्जी डिग्री केस में उनकी विधानसभा सदस्यता को समाप्त करवाने में भी बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। आकाश छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं, उसके बाद कारोबार में सक्रिय हुए। आपको बता दें कि बीजेपी ने उन्हें पश्चिमी यूपी के लघु उद्योग प्रकोष्ठ का संयोजक भी बनाया था।
प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद अब नई व्यवस्था का प्रारूप तय हो गया है। कमिश्नरी सिस्टम के क्रियान्वयन को प्रशासनिक संरचना को तय कर दिया गया है। इस व्यवस्था में 3 नए सर्कल बनाए गए हैं, जिसमें एसीपी की तैनाती भी कर दी गई है। पुराने सर्कल से कई थानों को अलग करके नई व्यवस्था बनाई गई है। अब सभी सर्कल ऑफिसर एसीपी कहलाएंगे। 3 नए सर्कल बनाए जाने के बाद अब जिले में कुल मिलाकर 14 सर्कल होंगे। सभी अधिकारियों का कार्यालय कहाँ होगा, ये भी जल्द तय हो जाएगा माना जा रहा है। जल्दी कार्यालय के साथ उनकी कोर्ट के लिए भी जरूरी स्थान तय कर दिया जाएगा। सभी एसीपी अपनी अपनी कोर्ट के लिए उचित जगह तलाशने में जुट गए हैं। अलीगढ़ में चौंकाने वाला हैरत अंगेज मामला सामने आया है। यहां 7 साल पहले मृत करार दी गई युवती को पुलिस ने हाथरस से बरामद किया, जबकि विष्णु नाम का युवक पिछले 7 साल से इस युवती के अपहरण और हत्या के मामले में जेल में बंद है। 7 साल पहले आगरा में मिले एक अज्ञात शव को अपनी बेटी के शव के रूप में शिनाख्त करने वाले पिता ने भी बरामद युवती को अपनी वही बेटी बताया है। पुलिस ने बरामद युवती को कोर्ट में 164 के बयान और डीएनए कराने की अपील के साथ पेश किया है। जेल में बंद युवक विष्णु की मां और परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पीलीभीत में पुलिस पर पैतृक संपत्ति को कुर्क करने का आरोप लगाया गया है। यहां बीते दिनों ड्रग माफिया जसवीर सिंह की 7 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क किया गया है। पुलिस पर जसवीर के भाइयों की पत्नियों और बच्चों को बेघर करने का आरोप लगा है। बीते कई सालों से विदेशों में रह रहे भाइयों की पत्नियों और बच्चों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई। इन्होंने पुलिस पर रिश्वत की मांग करने का आरोप लगाया। डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। थाना गजरौला इलाके के NS 730 का ये मामला है। चित्रकूट में प्रसव कराने आई महिला की ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। मामला चित्रकूट जिले के जिला चिकित्सालय का है, जहां टेढ़ी पूर्वा गांव निवासी महिला अभिलाषा प्रसव कराने जिला अस्पताल आई थी। बताया जा रहा है कि रात को उसका दर्द काफी बढ़ गया, जिसके चलते डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। परिजन ऑपरेशन कराने के लिए राजी हो गए। हालांकि उनका आरोप है कि डॉक्टर्स के द्वारा 8,000 रुपए की मांग की गई। जब पैसा नहीं मिला तब डॉक्टर्स ने महिला का ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन गलत तरीके से ऑपरेशन करने के कारण उसकी जान चली गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। बस्ती जिले के हरिया थाना में एक युवक की हत्या कर शव फेंक दिया गया था, जिसकी पहचान अयोध्या निवासी राम नरेश के रूप में हुई थी। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है। पकड़े गए अभियुक्त शत्रुघ्न निषाद और शिव कुमार निषाद रामघाट हाल्ट अयोध्या के रहने वाले हैं। दोनों अभियुक्तों को अरेस्ट कर जेल डाल दिया गया है। बताते चलें कि प्रेम प्रसंग में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। उसने अपने भाई शिव कुमार को पूरी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद अभियुक्त के भाई ने कपड़ों को जलाकर सबूत मिटा दिया। बांदा में कांग्रेस नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साले मुमताज अली के व्यापारिक कार्यालय पर जीएसटी टीम ने छापा मारा। लखनऊ के साथ स्थानीय टीम ने यहां संयुक्त कार्रवाई की। पूर्व मंत्री का गृह जनपद होने की वजह से भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। अचानक हुई छापेमारी से आसपास के दूसरे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। अगल बगल के व्यापारी अपनी दुकानें बंद करके मौके से फरार हो गए। कई घंटे तक मुमताज अली के ऑफिस और गोदाम की जांच में टीम जुटी रही। मुरादाबाद में एक पिता ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। उन्होंने इंजीनियर बेटी की शादी से एक दिन पहले घुड़चढ़ी कराकर समाज में नया संदेश दिया है। इंजीनियर बेटी की घुड़चढ़ी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जो चर्चाओं में है। यहाँ के सिविल लाइन इलाके की हिमगिरी कॉलोनी के रहने वाले राजेश शर्मा ने अपनी बेटी की शादी से एक दिन पहले पूरे रीति रिवाज से घुड़चढ़ी निकालकर नई मिसाल पेश की है। सेहरा बांधे दुल्हन बैंड बाजे की धुनों पर नाचती हुई भी नजर आ रही है और साथ ही परिवार के लोग अपने मेहमानों के साथ एक बारात की तरह चलते हुए दिख रहे हैं। कानपुर के चर्चित रोनिल सरकार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना की पूरी गहनता और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच करने के बाद हत्यारोपी विकास को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में विकास ने हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की। विकास के खिलाफ पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया, एक लड़की रोनिल को भाई मानती थी, लेकिन उस लड़की के प्रेम संबंध अभियुक्त विकास से थे, जिसके बाद रोनिल ने लड़की के फोन नंबर को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद रोनिल को चैटिंग करके बुलाया गया। रोनिल के वहां पर पहुंचने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। राजस्थान के कोटा में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा में आए सभी लोगों को धन्यवाद दिया। कांग्रेस महासचिव ने कहा,
कि शुरुआत में ये सफर काफी मुश्किल लग रहा था। 3700 किलोमीटर चलना आसान नहीं होता। पहले धूप थी, बारिश हुई, आंधी आई, अब थोड़ी ठंड हो रही है। मगर अजीब बात यह है कि ये सफर मुश्किल नहीं लग रहा, काफी आसान है। जो भी इस यात्रा में चल रहा है, थकान किसी को नहीं होती। आमतौर से 5-10 किलोमीटर चलते हैं तो थकान हो जाती है, लेकिन इसमें हम 25-26 किलोमीटर चल रहे हैं, थकान नहीं हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि इसका कारण है कि हिंदुस्तान की जनता ने इस यात्रा को अपना प्यार, अपना समर्थन और अपनी पूरी शक्ति दी है। राहुल गांधी ने इसके लिए सबको धन्यवाद दिया है। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में तेजी से ठंड बढ़ रही है। सर्द हवाओं के साथ लगातार मौसम में बदलाव दिख रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। इसके साथ ही मैदानी भागों में कोहरा देखने को मिलेगा। रांची में मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि निचली बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं राजधानी रांची के कांके का पारा 4.2 डिग्री पहुंच चुका है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव के नतीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया। रायपुर में उन्होंने कहा कि हिमाचल में हमें उम्मीद थी जो बनती दिखाई दे रही है, हालांकि हमें नतीजों का इंतजार करना चाहिए। वहीं हॉर्स ट्रेडिंग पर उन्होंने कहा अपने साथियों को संभाल कर रखना होगा, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। सीएम बघेल ने विधायकों को छत्तीसगढ़ लाने को लेकर इनकार कर दिया है। भूपेश बघेल को हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने जमकर प्रचार प्रसार किया, जिसका नतीजा हिमाचल में कांग्रेस के पक्ष में जाते नजर आ रहा है। हिमाचल में कांग्रेस 37 सीटों पर बढ़त बनाकर चल रही है। वहीं बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। बोकारो के सेक्टर 1 राम मंदिर में 4 दुकानों में भीषण आग लग गई। इस आग लगी की घटना में 4 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गईं। वहीं दुकान मालिकों का कहना है कि लगभग 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। जब ये सभी दुकानदार रात में अपने घर में सो रहे थे तो सेक्टर राम मंदिर में रहने वाले लोगों के द्वारा घटना के बारे में जानकारी दी गई। जब सभी दुकानदार यहां पहुंचे तो पता चला कि एक बाराती गुजरी थी और उसी के पटाखे के आग से ये बात कही गई है। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। देर रात में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई और इस पर आग पर काबू पाया जा सका। तब तक दुकान में रखे सामान जलकर खाक हो चुके थे। वहीं पीड़ित का कहना है कि उनकी दुकानों का इंश्योरेंस नहीं है, अब उन्हें अपनी रोजी रोटी की चिंता सता रही है। राज्य में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक मामला बोकारो के हरला थाना क्षेत्र में भी सामने आया है, जहां नाबालिग हिंदू लड़की से धर्म बदलकर मुस्लिम युवक ने शादी करने की कोशिश की। वहीं पुलिस के आने के बाद युवक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी युवक की कार को भी जब्त कर लिया, जिसमें पुलिस की वर्दी सहित दूसरे सामान बरामद किए गए हैं। युवक पुलिस की वर्दी पहनकर युवती के घर वालों को अपने झांसे में लिया और शादी करने पहुंचा था। शादी से पहले ही हरला थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो मौके से दूल्हा फरार हो गया। पुलिस ने घर वालों को बताया कि आरोपी पहले भी एक मामले में जेल जा चुका है और इसी तरह झांसा देने का काम करता है। राजधानी रांची में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी से 40 लाख रुपए की रंगदारी की मांग अपराधियों द्वारा की गई। हालांकि पुलिस ने जिस मोबाइल नंबर से रंगदारी की मांग की गई थी उसे ट्रेस करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। रंगदारी मांगने के आरोप में सुखदेव नगर थाना ने टेक्निकल सेल की मदद से मुख्य आरोपी संदीप कुमार महतो को रात थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में आरोपी की गिरफ्तारी की गई। आरोपी के पास से रंगदारी मांगने के प्रयोग किए गए मोबाइल नंबर को बरामद किया गया। अयोध्या में वकील और पुलिस के विवाद में सैकड़ों वकीलों ने थाना रोनाही का घेराव किया और एसएचओ संतोष सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस मुद्दे पर बोलते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका मिश्र ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस के भड़काने पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। उन्होंने दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर मानवाधिकार आयोग जाने की चेतावनी दी, तो वहीं पुलिस ने वकीलों के आरोप को बेबुनियाद बताया है। पीलीभीत जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी गैंगस्टर जसवीर सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर जसवीर सिंह की 7 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया। ये संपत्ति अवैध तरीके से पैसा करके कमाई गई थी। गैंगस्टर जसवीर सिंह गैंग लीडर के रूप में काम करता था। इसने अपने साथ जसविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह को मिलाकर एक संगठित गिरोह तैयार किया था और ढाबे से ड्रग का कारोबार करता था, जिसको लेकर इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है। कुशीनगर के तुर्कपट्टी बाजार में एक दुकान पर जीएसटी चोरी की शिकायत मिलने पर प्रदेश मुख्यालय के निर्देश पर जीएसटी टीम ने छापा मारा। असिस्टेंट कमिश्नर ने
नेतृत्व में टीम ने जीएसटी चोरी की जांच की। इस मौके पर अधिकारियों ने कहा कि इस कार्रवाई का लक्ष्य जीएसटी चोरी पर लगाम लगाना है। इटावा में ब्राह्मण समाज महासभा ने विरोध प्रदर्शन किया और जेएनयू में ब्राह्मण विरोधी लिखी लाइनों पर विरोध जताया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने ऐसे लोगों को देशद्रोही बताते हुए फांसी की सजा देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक जहां इस तरह की देश तोड़ने और समाज को तोड़ने वाली गतिविधियां हो रही हों, ऐसी यूनिवर्सिटी को तुरंत बंद कर देना चाहिए। पीलीभीत जिले के बीसलपुर तहसील क्षेत्र के पहाड़गंज गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहित ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक के पति के मुताबिक सूचना मिलने पर आनन फानन में घर पहुंचा और पत्नी को फांसी के फंदे पर झूलते हुए देखा, जिसके बाद आनन फानन में उसे उतार कर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के तन्नापर गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया। मृतक विकास की मां उषा का आरोप है कि मृतक गांव के ही रहने वाले रामचरण के साथ गया था। उसने पहले विकास को बाजार ले जाकर खिलाया पिलाया, बाद में रात में उसी के साथ सो रहा था। उसके बाद सुबह उसी ने सबसे पहले विकास का शव फांसी के फंदे से झूलते हुए देखा। बाराबंकी के रामसनेही घाट कोतवाली क्षेत्र के जमोली गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवती की मौत हो गई, जबकि युवक को मामूली चोट आई है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने भाई बहन को अस्पताल पहुंचा दिया, जहां डॉक्टर्स ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद मौके से भाग रहे ट्रक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी मामले में पुलिस ने एक और वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पर फरारी के दौरान सपा विधायक की मदद का आरोप है। मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम शेखू से पूछताछ कर रही है। आरोप है कि अशरफ अली उर्फ शेखू के नाम पर ही इरफान ने हवाई यात्रा की थी। शेखू ने ही अपने नाम का फर्जी आधार कार्ड बनवाकर इरफान को दिया था। देवरिया में एक मासूम छात्र का अपहरण करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। अपहरणकर्ताओं ने मासूम छात्र को छोड़ने के लिए 30 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की थी। 8 साल के मासूम को अगवा होने की खबर पर पुलिस एक्टिव हो गई, जिसके बाद मासूम बच्चे का शव कुशीनगर जनपद के हाटा थाना क्षेत्र के एक पोखरे से मिला। मृतक बच्चे के परिजनों के मुताबिक नासिर 4 दिसंबर से अपने घर से लापता था। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन नहीं मिला। तभी उनके घर के कुछ दूरी पर एक दुकान पर चिपकाया गया पर्चा मिला, जिस पर अपहरणकर्ताओं ने नासिर को छोड़ने के लिए 30 लाख रुपए की डिमांड की थी और पैसा कुशीनगर जनपद के एयरपोर्ट के पास पहुंचाने की बात लिखी थी। कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र के टिकरी से रामपुर मुख्य मार्ग पर सरैया मोड़ के पास बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने युवक पर मिर्ची पाउडर डालकर 3 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के समय युवक दुकान बंद करके घर जा रहा था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस केस दर्ज करके मामले की जांच में जुट गई। मैनपुरी में पुलिस का पीछा करने पर युवक पूर्व शहर कोतवाली के ताल दरवाजा तालाब में युवक का शव बरामद हुआ है। पुलिस का पीछा करने पर युवक तालाब में कूद गया था, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। तो वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक कई मामलों में आरोपी था। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा घाट मोहल्ले में अज्ञात युवक का शव बोरी में बंधा मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर चोटों के निशान हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। पुलिस के मुताबिक धारदार हथियार से युवक की हत्या की गई है। गाजीपुर में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रेमी और प्रेमिका को तालिबानी सजा देने की तस्वीर साफ देखी जा सकती है। वायरल वीडियो बरियारबाद थाना क्षेत्र के भाला बुजुर्ग ग्राम का है, जहां एक व्यक्ति के द्वारा प्रेमिका को डंडे से पीटते हुए और फिर उसे थूक कर चटवाने के साथ ही साथ प्रेमी को भी थूक कर चटवाए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पिटाई करने वाला व्यक्ति गांव का ग्राम प्रधान ब्रजेश यादव बताया गया है। बताया जा रहा है कि इसी ग्राम के रहने वाले प्रेमी युगल का पिछले काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी भी करना चाहते थे, लेकिन इसकी जानकारी जब ग्राम प्रधान को हुई तो ग्राम प्रधान ने नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर प्रेमिका और प्रेमी को अपने घर बुलाकर अशब्द भाषाओं का प्रयोग करते हुए तालिबानी सजा दे डाली। लखीमपुर खीरी के गोला कोतवाली इलाके में अवैध रूप से चल रहा हॉस्पिटल सीज कर दिया गया। जिला प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित अस्पताल की सूचना के बाद अस्पताल में छापेमारी की, जिसके बाद अस्पताल ना ही लाइसेंस और ना ही जरूरी कागजात दे पाए। ग्लोबल हॉस्पिटल नाम से संचालित इस अस्पताल में आईसीयू संचालित किया जा रहा था। अस्पताल प्रशासन आईसीयू का भी दस्तावेज नहीं दिखा पाया, जिसके बाद एसडीएम अनुराग सिंह ने अस्पताल पर कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सीज कर दिया।
आजमगढ़ के मंडलीय जिला अस्पताल स्थित 10 दिन पहले पोस्टमार्टम से इनकार करते हुए जबरदस्ती शव लेने के लिए कुछ लोगों ने मॉर्चरी हाउस का दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन उसकी जगह पर दूसरा दरवाजा अभी तक न लगाए जाने से शवों की सुरक्षा मुश्किल हो गई है। कारण कि वहां किसी चौकीदार की तैनाती नहीं है। ऐसे में कुत्ते नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे वारिस और लावारिस शवों की पहचान करने में परेशानी हो रही है। चलिए, सुपरफास्ट खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।